नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं छोटे लाल नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई एक बड़ी ही अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। सुनकर आप लोग लिटरली इतने ज़्यादा डर जाएंगे ना कि आपकी रात जितनी भी काली हुई थी अभी तक उससे भी ज़्यादा कई गुना खाली हो जाएगी। तो बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी। यानी कि उस टाइम को तुम वैसे कंपेयर कर सकते हो जिस टाइम पे गांव और शहर लगभग एक जैसे ही होते थे। शहर थोड़ा सा ही शहर रहेगा और गांव गांव रहेगा, एक जैसा ही। थोड़ा पुराने टाइम की बात है। मतलब लाइफस्टाइल बहुत मिलती जुलती हाँ। थी, बस क्षेत्रफल बड़ा छोटा रहता था। हाँ, तो ये जो फैमिली थी ना छोटे लाल जी की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में रहा करते थे। टाउन में, और वहां पे ना क्या था ना कि उस टाउन में भी सरपंच हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये जो छोटे लाल जी थे वो उस टाउन के सरपंच थे। तो इनकी फैमिली वहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। और उस ज़माने में क्या था कि इनके घर पे टेलीफोन वगैरह भी हुआ करता था, क्योंकि ये थोड़े पैसे वाले थे। ठीक है। और सबके घर पे ऐसे इजीली उस टाइम पे टेलीफोन नहीं होता। जिस घर पे पैसे वाले होंगे उनके घर पे ही होगा। सब लोग इतना नहीं रख पाते थे, तो इनके घर पे हुआ करता था, क्योंकि सरपंच भी थे। सब कुछ अपना कारभार संभाल रहे हैं, उनका बिजनेस, अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, सरपंच वाली काम भी कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनका एक लड़का था जिसकी उम्र यही 11 साल के करीब होगी। अच्छे से उनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, शाम के 8 बजे का टाइम हो रहा था। 8 बजे करीब इनके घर के टेलीफोन की रिंग होती है, यानी कि घंटी बजती है। तो जो इनका लड़का था 11 साल का, वो भागते भागते जाता है और फोन उठाता है। फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई रोता हुआ इंसान उसको महसूस होता है। बोलता है, हेलो, कौन कौन रो रहा है? तो फिर वो जो पीछे इंसान था, जो फोन के पीछे, वो बोलता है कि बेटा मैं तेरा मामा बोल रहा हूँ, अपनी मम्मी को फोन दे। तो बोलते हैं छोटा सा 11 साल का बच्चा कि क्या हुआ मामा जी? तो बोलते हैं मम्मी को फ़ोन दे। मम्मी को चिल्लाते हो, छोटा सा लड़का बुलाता है, बोलता है मम्मी मम्मी आ जाओ, मामा जी को रोती हुआ फ़ोन आया है, मामा जी बहुत रो रहे हैं फ़ोन में। तो मम्मी फ़ोन लेती है। मम्मी घबरा जाती है, मामा जी क्यों रो रहे हैं? उनके भाई थे आखिरकार। तो मम्मी आती है और फ़ोन लेके बोलती है, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? तो उधर से मामा जी जो बताते हैं ना, वो सुन के इस बच्चे की माँ भी फूट फूट के रोने लगती है। मामा जी बताते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो जो छोटे लाल जी की पत्नी थी, वो अपने पिता की मृत्यु पे बहुत ज़्यादा सैड होती है, बहुत ज़्यादा। और उस दिन ना छोटे लाल जी अपने ना टाउन से कहीं बाहर गए हुए थे। अपने सरपंच वाले काम से ही कहीं बाहर गए हुए थे और बिजनेस का काम भी था। तो ये घर पे सिर्फ बच्चे और माँ थे। माँ के रो रो के हालत ख़राब हो गई है, एकदम रो रो के कि मैं कैसे जाऊंगी, अपने पिताजी को आखिरी बार भी देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। रो रो के बुरी हालत हो गई है, आखिरी बार अपने पिताजी को देख ली होती, ऐसा ऐसा हो रहा है। बच्चा भी मम्मी को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, मम्मी मम्मी चुप हो जाओ, मत रो, ऐसे आप क्यों रो रहे हो, हम चलेंगे ना, पापा आ जाएंगे। और उस टाइम पे पापा को कहाँ फ़ोन करे, उस टाइम पे टेलीफोन होता था ना, तो वो कोई टेलीफोन का एड्रेस उनको पता होगी, कहीं गए हैं फिक्स जगह, तब तो फ़ोन करे ये लोग। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, किससे खबर भिजवाए, क्या करे। गांव के एक दो लोगों को, यानी कि टाउन के एक दो लोगों को बोलते हैं कि है क्या यहाँ पर कहीं पे, आप उनको ढूंढ के लाओ। तो बाकी लोग निराश होके ही आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं वो तो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं बाहर ही गए हुए हैं। अब रोते रोते रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो गया। आज घर पे खाना भी नहीं बना है, शोक का माहौल है बिल्कुल। माँ रो रही है, बच्चा बैठा हुआ है, भूख भी लग रही है बच्चे को। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। बच्चा भागते हुए जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है, छोटे लाल जी घर पे आ गए हैं। छोटे लाल जी यानी कि उस बच्चे के पिताजी घर पे आते हैं। घर का माहौल देख के थोड़े शॉक्ड होते हैं और रोने की आवाज़ भी अंदर से आ रही थी। छोटे लाल जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी मम्मी रो क्यों रही है? घबरा जाते हैं ये। बच्चा बोलता है, पापा नाना जी की मृत्यु हो गई है, इसलिए मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो ये भागते अपनी पत्नी के पास जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, कैसी मृत्यु हो गई? वो बोलती है, पता नहीं, मैं आखिरी बार उनको देखना चाहती थी, नहीं देख पाई और वो चले गए हैं। मुझे कैसे भी उनको देखने आए, उनको जाना उनके पास। भाई जी ने फ़ोन किया था, बुलाए हैं कि एक बार आ जा, आखिरी बार, सुबह तक अंतिम संस्कार करेंगे, उससे पहले आ जा, देख लेते हैं।
तो ये बोलते हैं तो ठीक है ना, अपन चल लेंगे ना कल सुबह तक। ये बोलते हैं कल सुबह तक कैसे पहुंच पाएंगे, सुबह के 6-7 बजे तक अंतिम संस्कार कर देंगे, कितना टाइम तक बॉडी रखेंगे, तो हम अभी नहीं चल सकते। छोटेलाल जी बोलते हैं कि हाँ हाँ चल तो सकते हैं। उनके पास एक बाइक थी, पुराने ज़माने वाली बाइक। तो बोलते चल तो सकते हैं, एक काम करो, कपड़े पैक करो, मेरे भी कपड़े 1-2 पैक कर लो और बच्चे का और अपने करो, और हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे घर से। अब पत्नी जी उठती है छोटेलाल जी की और पूरे कपड़े उपड़े पैक करती है, अपने 2-4 साड़ी वाड़ी रखती है, इनके कपड़े रखती है, बच्चे के कपड़े रखती है, और एक बैग तैयार कर लेती है। एक ही बैग में तीनों कपड़े रखती है। अब ये लोग बाइक निकालते हैं और 11:30 करीब तक ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं उस गांव जाने के लिए जिस गांव में इनके ससुर जी की मृत्यु हुई थी, छोटेलाल जी के। तो वो गांव जो था ना, इनके टाउन से 12-13 किलोमीटर इतना दूर था। तो ये लोग बाइक से जाने वाले थे रात के टाइम में, और उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कम होती थी, होगी थोड़ा दूर दूर पे होगी, बहुत कम हो गया, ऐसा वाला था। ये लोग बाइक पे निकल गए हैं, 11:30 बजे करीब चल रहे हैं, आधा दूर का रास्ता लगभग तय कर लिया है। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज छोटेलाल जी की पत्नी जी थोड़ा थोड़ा डर रही थी, जो कभी ज़िंदगी में नहीं डरती थी, क्योंकि माहौल इतना क्रीपी था, पूरा अंधेरा सुनसान, सिर्फ कीड़ों की और जानवरों की आवाज़ आ रही है, कोई भी इंसान कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस ज़माने की बात हो रही है, उस ज़माने में लोग थोड़ी रात में ऐसे घूमते थे, आजकल तो कोई ना कोई दिख जाएगा गाँव में घूमते हुए। तो वो एकदम सुनसान सा गांव और शहर सब महसूस हो रहा है। ये लोग जंगल और झाड़ियों से होते हुए निकल रहे हैं। छोटेलाल जी ना आज शॉर्टकट का रास्ता मारे हुए थे, सोचे थे शॉर्टकट तरफ से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, हमको जल्द से जल्द पहुंचना है कैसे भी। ये शॉर्टकट वाले से निकल रहे हैं, आधा दूर का रास्ता लगभग तय हो ही गया है। तभी अचानक से छोटेलाल जी बोलते हैं कि मुझे ना बाथरूम जाना है, मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, घर पे आया तो भी नहीं गया और बहुत टाइम से ऐसे होल्ड करके रखा हूँ, अब होल्ड नहीं हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, 1 नंबर ही जाना था। तो फिर उनकी पत्नी जी बोलती है अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर बाइक पे ही रुकते हैं और आप जाओ करके आ जाओ। तो ये बाइक रुकाते हैं और रुके हुए ही बाइक पे पत्नी जी टिकी होती हैं और बच्चा बैठा हुआ रहता है। तो उसके बाद ये एक ढलान टाइप का रास्ता था, आज से 25-30 साल पहले कहानी है, तो वैसा रास्ते भी वैसे होते थे। एक ढलान टाइप का रास्ता था, उस रास्ते से नीचे जाते हैं और अपना काम वाम करने लगते हैं। बस उनकी पत्नी और बच्चों को इतना ही पता है कि वो वहाँ पर गए थे। आगे जो पूरी कहानी और जो पूरी घटना घटती है ना, वो छोटेलाल जी के साथ घटती है। उस झाड़ियों के पीछे ढलान के नीचे गए हैं, अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें छप 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 पानी की आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचते हैं कि पानी कहाँ छप 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 हो रहा है। अपना काम हम करते हैं, उसके बाद देखने लगते हैं कहीं पानी वानी है क्या, और पानी में कोई डूब तो नहीं रहा है, क्योंकि डूबने वाली आवाज़ आ रही है छप 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 करके। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, एक एकदम पुराना सा तालाब है, एकदम पुराना सा। वो तालाब इतना ज़्यादा गंदा है जैसे गटर हो, इतना गंदा है। और उस तालाब से एक लड़की पानी पी रही है, उतने गंदे तालाब से। उस लड़की को देख के टेंशन में आते हैं, क्योंकि लड़की कम उम्र की थी, 12-13 साल की होगी। उस लड़की को देख के सोचते हैं कि मैं रोकता हूँ भला, वो बच्ची बीमार पड़ जाएगी ऐसे गंदे तालाब से पानी पिएगी तो, और उसको कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम उसको छोड़ देंगे कहीं पर कैसे भी मैनेज करके। वो उस लड़की के पास थोड़ा दूर पहुंचते हैं और जैसे उसके नज़दीक थोड़ा पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, अभी तक वो सिर्फ लड़की को पीछे से देख रहे थे, उसको देखते नज़दीक से तो क्या पाते हैं कि लड़की के नीचे का हिस्सा है ही नहीं। उसके नीचे का हिस्सा एक मछली जैसा है, और उसका जो मुंह है ना, उसके मुंह का फेस कट समझ में नहीं आ रहा है। चांदनी रात थी, चमचमाती हुई सब कुछ देख पा रहे थे, उसके मुंह का फेस कट समझ में नहीं आ रहा है। उसके जो बाल है वो भी यहाँ से खुरदरे खुरदरे टाइप के दिखाई दे रहे हैं। उस लड़की को भी देखते हैं इनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखे थे। वो लड़की अजीब सी आवाज़ निकालती है, ऐसा कुछ आवाज़ निकाल के पानी में कूद जाती है। जल भरी। ये उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग था कि है तो है क्या ये इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं मेरा यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। ये अपने पीछे मुड़ के भागने ही वाले होते हैं, तभी इनके जस्ट पीछे एक आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ के ऊपर का दृश्य जो देखते हैं ना, कोई भी इंसान देख ले तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, ऐसा दृश्य देखते हैं। क्या? उस पेड़ के ऊपर नवजात शिशु छोटे छोटे कम से कम 20-25 ऐसे लटके हुए हैं,
और उनकी शक्ल, उनका फेस इतना बड़ा बड़ा है, जैसा कि दो इंसान का, मेरा तुम्हारा फेस मिला दे, इतना बड़ा बड़ा फेस है। पेड़ में लटके हैं, ऐसे उल्टा लटके हुए हैं, उनकी आंख ऐसे बड़ी बड़ी होकर ऐसे चमक रही है, बस चमक रही है, हे ऐसा कुछ अजीब सा हंस रहे हैं। उन बच्चों को देख के इनकी हालत टाइट हो जाती है कि ये किस प्रकार के बच्चे हैं। और ऐसा लटक के उल्टा, उनकी मुंडी भी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और बॉडी इतनी छोटी है, नवजात शिशु की छोटी, इतनी बॉडी छोटी होती है, इतनी छोटी बॉडी है, और लटक के ऐसा क्यों देख रहे हैं। देखते ही देखते उनकी आंखों से ऐसे ऐसे खून निकलने लग जाता है, और उसके बाद उनकी जो हंसने की आवाज़ थी ज़ोर ज़ोर से रोने बदल जाती है, और जो रोने की आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी, इतनी क्रीपी थी कि उनकी कान के पर्दे फट जाए, इतनी ज़्यादा क्रीपी आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ सोच ही रहे होते, देख ही रहे होते, तभी ढम 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 करके पूरे बच्चे नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, इनके सामने, जस्ट सामने इनके पास। और इतने ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे गिरने के बाद। उनकी शक्ल इतनी बड़ी थी, उनकी आंख निकली हुई है, और उन नवजात शिशुओं के इतने बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े दांत ऐसा निकले हुए पूरे ऐसे करके। उन बच्चों को देख के इतने ज़्यादा ये घबरा जाते हैं, इसको कोई लिमिट नहीं है। वो बच्चे देख के इनको ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इनके ऊपर हंसने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैं रुका तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये थोड़ी दूर भाग के गए ही थे, एक बच्चे की हाथ ऐसे बहुत लंबा बढ़ाता है और उनको ज़ोर से खींचता है, वो धड़ाम से वहाँ पर गिरते हैं। वापस से सारे बच्चे ये गिरे हुए हैं, इनके मुंह के पास ऐसे आकर इनको देख रहे हैं और ऐसे ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे देख के। उनके इतने लंबे लंबे दांत, इनका मुंह ऐसे देख के हंस रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, इनके यहाँ पर मुंह के सामने सब आ गए हैं। अब ये समझ नहीं पाते कि मैं यहाँ से उठ के कैसे भागूं। अपना आंख बंद कर लेते हैं और मन ही मन भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि अब तो मैं शायद बचूंगा ही नहीं, सिर्फ एक सहारा है तो भगवान का है, जो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। ये मन में भगवान का नाम ले रहे आंख बंद किए हुए हैं। तभी अचानक से आंख खोलते हैं। आंख खोलते तो क्या पाते हैं कि वापस से सारे बच्चे पेड़ पे वैसे ही लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही पेड़ पे लटके हुए हैं। अब इनको मिलता है मौका, वहां से स्पीड में भागते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पीछे देखे, मुड़े स्पीड में भागते वो ढलान से ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ के अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। लकीली एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो जाती है। उनकी पत्नी पूछती है, आप इतने घबराए हो क्यों, आप इतना पसीना पसीना क्यों हो गए, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? बोलते हैं कुछ मत पूछो, अभी बताने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास, और ये जगह भी बिल्कुल सही नहीं है बताने के लिए, जल्द से जल्द हमको निकलना पड़ेगा। बच्चा पूछता है, क्या हुआ पापा, आप ऐसे ऐसे घबराए हुए क्यों, मुझे डर लग रहा है। पापा बोलते हैं, तू घबरा मत, हम जल्द जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। एकदम स्पीड में बाइक चलाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और स्पीड में चलाते उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में इनको जाना था। उस गांव में पहुंचते हैं। उसके बाद भी पत्नी जो पूछती है, बोलते हैं कि बताता हूँ। मुंह हाथ धोते बाहर नल पे ही जो चापाकल लगा था वहाँ पर मुंह हाथ धो के, और वो अपना थोड़ा फ्रेश होने की कोशिश करते। अभी भी उनकी धक धक बढ़ी हुई है, वो एकदम घबराए हुए हैं, एकदम अजीब सी हालत है। तभी उनके साले साहब आते हैं, यानी कि उनकी पत्नी के भाई, और पूछते हैं कि क्या हुआ जीजा, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हो, कोई तकलीफ है क्या आपको, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? तब वो अपने साले साहब को सारा इंसिडेंट बताते हैं कि मैं उस जगह पर गया था और वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को फेस कर लिया। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, पता नहीं क्या चीज़ें थी। साला साहब सुनते से ही एकदम शॉक्ड रिएक्शन देते हैं। बोलते हैं, आप उस तरफ गए ही क्यों थे, उस तालाब की तरफ, उस ढलान वाले रास्ते की तरफ, उस रोड की तरफ क्यों गए थे आप? आपको किसी ने बताया नहीं है कि एक बार शाम हो जाए उस रोड की तरफ कोई भटकता तक नहीं है। कोई कितनी भी मजबूरी पड़ जाए, इंसान वहाँ से कभी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लेवल के छलावे बोल लो या इतनी बुरी शक्तियाँ घूमती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को ऐसे ही छलती हैं किसी रूप में, और उसके बाद उसको ऐसे ही ख़त्म कर देती हैं। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, मेरे बहन और भांजे को ऐसे लेकर आ गए। तब ये सुनते हैं, इनकी और हालत ख़राब हो जाती है। ये अपने पत्नी के पास जाते हैं, उनको भी बच्चा जब सो गया तो उसके बाद उनको भी बताते हैं। पत्नी जी भी घबरा जाती हैं। वहाँ पर सुबह के 6-7 बजे करीब उनके ससुर जी का क्रिया जब होता है, क्रियाक्रम सब करते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हैं, जब तक काम वाम सब ना हो जाए। उसके बाद ये लोग जो वहाँ से वापस आते हैं ना, दिन में आते हैं और दूसरे रास्ते से आते हैं। वो
कान पकड़ लिया था कि मैं दिन में भी कभी उस रास्ते की तरफ जाऊंगा। ऐसी घटना घट गई है इनके साथ कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है वो रास्ता क्या किसी भी रास्ते से आने से डरने लगे होंगे। हाँ एक घबराहट होने लगी होगी यार, कहीं यहाँ पे भी ऐसी कुछ ना घट जाए, वही तो। कुछ ऐसे ही दिखाई ना दे दे। इस केस में तो क्या था, वो जलपरी था, छलावा था कि क्या था मालूम नहीं। क्या लगता है तुमको, क्या रहा होगा वो? मुझे लगता है कि वो जो तालाब था ना, उस तालाब में कोई तो बहुत शैतानी शक्ति रहती थी। जल पेशाच भी हो सकता जल पिशाच हो सकता है। और जो बच्चों का छलावा दिखा था ना, उसने क्रिएट करी होगी बच्चों का वैसा रूप की। कोई भी इतने नवजात शिशु को ऐसे रूप में देखेगा तो इंसान ऑब्वियस सी बात है घबराएगा ही। सही बात है। ऐसा कुछ हुआ होगा। और इस घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? उनके ही पोते ने लिख के भेजा है, जिसका नाम प्रयाग है। आज भी छोटे लाल जी जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं। लेकिन उस रात को अभी भी नहीं भूल पाए। जब भी बताते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इम्पॉसिबल है, भूल ही नहीं सकते। और हमें यकीन है कि हमारा ये वीडियो अगर प्रयाग दिखा रहा होगा अपने दादाजी को, तो उनको उस रात की यादें बहुत खतरनाक तरीके से ताज़ा हो गई होगी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।